हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख ले, या फिर उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN, ठीक है, दर्शाइए कि A1 यानी कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, इसी तरह से अंतिम पद यानी कि AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हो। यानी कि AN का मान नीचे दिए अनुसार परिभाषित हो। क्या है AN का मान? AN = 3 + 4n, ठीक है, पहला AP। उसके बाद दूसरा है AN = 9 - 5n, ठीक है। ये हमें क्या करना है, इस तरह से हमें AN का मान दिया हुआ इसे AP में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा क्या बोला है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, AN = 2 क्वेश्चन दिया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है यहाँ देखिए, AN = 3 + 4n, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, n का मान माना, n का मान मानना है 1 2 3, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं n का मान, ठीक है। तो देखिए अब जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है एक बार हमें 1 बैठा करके देखना है। तो इससे क्या हुआ, A1 का मान आ जाएगा। A1 का मान कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या दिया, 3 दिया है, 3 + 4 × देखिए जहाँ n लिखा हुआ है n का जगह हम क्या बैठाएंगे, अभी 1 बैठाएंगे, ठीक है, पहला वाला पद निकालने के लिए 1। इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, 3 का 3 प्लस है तो प्लस में 4 × 1 4 बराबर के इस तरफ क्या हुआ, 4 3 7, ये पहला पद प्राप्त हो गया। देखिए दूसरा पद क्या होगा, हमें समांतर श्रेणी पहले बना लेना है। दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, अब n का मान क्या करना है, 2 मान लेना है। तो ये A3 है + 4n, यानी कि 4 × n का मान कितना लिए हैं, अभी 2 लिए हैं तो 2, ठीक। 3 का 3 प्लस ये 4 है, 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा। तो 8 और 3 कितना होता है, 11। दूसरा पद निकल गया। और एक पद इसी तरह से निकाल करके दिखा देना है A3, यानी कि अब अगर हम n का मान 3 मानेंगे तो तीसरा पद क्या निकलेगा, तो 3 है तो 3। देखिए ये समांतर श्रेणी इसी में बैठाना है, इसी फॉर्मेट में, बस n का मान चेंज कर रहे हैं। 3 + 4 × n का मान कितना अभी मानना है, 3 मानना है, 3। तो ये क्या है, 3 का 3 रहेगा प्लस ये रहा 4 × 12, ठीक, 12 और 3 15। अब एक समांतर श्रेणी क्या बन जाता है, यहाँ हम लोग लिखेंगे AP। समांतर श्रेणी क्या बन रहा, पहला वाला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15। इसी तरह से क्या हुआ, एक तरह से समांतर श्रेणी बन गया, ठीक। इसमें A1 का मान हम लोग को मालूम है कितना, 7। उसके बाद D का भी मान मालूम कर सकते हैं। सेकेंड वाला पद में से क्या करना है कि ये समांतर श्रेणी है तो D का मान यानी सार्वअंतर किसे कहते हैं, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। यानी लगातार दो समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं सार्वअंतर। तो ये समांतर श्रेणी के लगातार 2 पद हैं, इन दोनों पद में अंतर ज्ञात करेंगे। दूसरा वाला पद क्या है, 11, और पहला पद क्या है, 7। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए, कितना हुआ, 4 4 हो गया D का मान यानी सार्वअंतर, ठीक है। चलिए हमें निकालना क्या है, निकालना ये है कि एक तो समांतर श्रेणी बनाना था, बना लिए, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए A15 बराबर 15 पदों का योग, सो S15 = n/2 × 2a + n - 1 × D। n का मान कितना है, 15 इस्तेमाल करना है, बटे में 2 × 2a, 2 × a का मान तो निकाले हैं पहले, यहाँ कितना है, 7 है तो 7 रखना है, 2a + n - 1 × D। n का मान कितना है, 15
-1 इंटू डी, डी यानी सार्वंतर, सार्वंतर हम लोग पहले ही कैलकुलेट करके रखे हैं, 4 है। अब 15/2 ये कटेगा नहीं, 15/2 ही रहने देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, 7 दूना कितना हो जाएगा, ये 14 प्लस 15 में 1 माइनस करेंगे, ये 14 गुना 4, 15/2 ब्रैकेट के अंदर 14 है तो 14 प्लस, देखिए 14 को अगर 4 से गुना कर देंगे तो 2 चौके 56 होता है, 56। अब ये 15/2, अब इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, ये क्या था 15/2 क्या था, गुना में था तो गुना में रखें, 14 प्लस 56 को जोड़ने पर ये 70 हो जाएगा। इसको जब हम बैलेंस करेंगे 2 को 70 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, यानी कि 15 गुना 35 कितना हो जाएगा, ये 15 पाँचे 75 का 5 रहा 7, 15 या 45, 45 और 7 52, यानी कि 525 हो गया ए एन का मान। हमें निकालना क्या था, यस 15, यानी कि पहले तो ये बोला है कि दर्शाइए कि A1 A2 बराबर AN, यानी इस तरह से एक AP बनता है, तो इस तरह से एक हमने AP बना दिया। उसके आगे कहा है कि प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, तो प्रथम 15 पदों का योग कितना हो गया, यानी कि S15 का मान हो गया 525। ये 1 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह से हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये मान दिया हुआ था, इसे हम लोग क्या किए, n का मान 1 2 3 मान करके क्या किए, एक तरह से समांतर श्रेणी बना लिए। फिर उस समांतर श्रेणी निकलने के बाद उसका क्या करना है कि हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो प्रथम 15 पद यानी कि S15 का मान निकाल लिए। चलिए इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है an इजुकल टू 9 माइनस 5n, तो an इजुकल टू 9 माइनस का 5n, ये हमें दिया हुआ। इसमें हमें क्या करना है, पर समांतर श्रेणी में इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो समांतर श्रेणी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें n का मान 1 2 3 लेकर के चलना है। तो यहाँ लिखना है कि माना n बराबर 1 2 3, ठीक है। इस तरह से और भी आगे ले सकते हैं, लेकिन 3 ही पद काफ़ी है। तो चलिए A1 बराबर कितना होगा, A1 यानी कि पहला वाला पद, जब हम n का मान क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो पहला वाला पद निकल जाएगा इससे प्रथम पद। तो ये 9 है तो 9 रहेगा, माइनस 5 है तो 5 इंटू n का मान कितना रखें, अभी 1 मान के चले हैं तो 1 रखना है यहाँ। बराबर के इस तरफ क्या है, ये 9 रहे, माइनस 5 इंटू 1 क्या होगा, 5 ही होगा, इजुकल टू कितना हुआ 4। पहला वाला पद निकल गया प्रथम श्रेणी, समांतर श्रेणी का जो पहला वाला पद है वो 4 है। दूसरा पद अब हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हम n का मान 2 मान लेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। इसके लिए क्या है, 9 है तो 9 रखना है, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 5 है तो 5 इंटू में, देखिए n का मान हम लोग अभी क्या मान के चले हैं, 2 मान के चले हैं, तो n का जगह 2 रखना है। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, 9 है तो 9 रहेगा, माइनस 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा। अगर 9 में 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1, ये दूसरा वाला पद हो गया। चलिए इस तरह से और एक पद निकाल करके दिखा सकते हैं। तीसरा पद क्या होगा, तो n का मान हमें 3 लेना है, तो तीसरा वाला पद निकल जाएगा। तो फिर से मान बैठाएंगे, 9 माइनस 5 इंटू n का मान कितना बैठाना, सिर्फ n का मान आपको चेंज करना है, अभी फ़िलहाल 3 लिए हैं, तो 3 बराबर कितना होगा, 9 का 9 होगा, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 5 तिया कितना होगा 15, ठीक। 9 में अगर 15 माइनस करेंगे तो ये रहा माइनस का 4, ठीक है। चलिए अब इस तरह से हम लोग का समांतर श्रेणी बन गया, AP का मान बन गया। AP क्या बन गया, पहला वाला पद 4, दूसरा पद माइनस का 1, तीसरा पद माइनस का 4, इस तरह से समांतर श्रेणी इसका बन गया। अब हमें इसमें AD का मान निकाल लेना है। A का मान कितना होगा, जो पहला वाला पद ये समांतर श्रेणी है, इसका जो प्रथम पद होता है उसको A कहते हैं, और D यानी कि सार्वंतर, तो लगातार 2 पदों के बीच जो अंतर होता है उसको सार्वंतर कहते हैं। तो लगातार 2 पद क्या है, पहला वाला पद 4 है, दूसरा वाला पद माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 में अगर 4 माइनस करते हैं क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ये D का मान हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ये समांतर श्रेणी AP में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, AP में कन्वर्ट कर दिए। अब आगे कहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 इसका मतलब S15 का मान निकालना है। तो S15 इजुकल टू फॉर्मूला क्या होगा, n/2
इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूला में मान बैठाना है, आंसर आ जाएगा। चलिए n का मान तो मालूम है, यस कितना हो गया 15 बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए का मान तो हम लोग जस्ट निकाल लें, 4 है तो 4 रखना है यहाँ, प्लस n माइनस 1, n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान तो निकाल करके रखे हैं अभी, डी का मान यानी सार्वंतर कितना है, माइनस का 5 है, तो यहाँ नोट करना है माइनस का 5। आइए इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, ये 15/2 है इंटू 4 दूना 8 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है 15 है, एक माइनस करने पर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और ये गुना में माइनस का 5। अब इसको बैलेंस करेंगे, ये 15/2 ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये 8 है, 8 रहेगा। अब यहाँ देखिए प्लस का अगर हम 14 का गुना करेंगे माइनस का 5 से, प्लस का 14 को अगर माइनस का 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 14 5 70 होगा। लेकिन ध्यान रहे ये प्लस में है या माइनस में है, तो माइनस और प्लस का अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है। 14 को 5 से गुना करेंगे तो 14 5 70 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा 15/2 इंटू, अगर 8 में हम 17, देखिए 8 क्या है, 8 क्या प्लस में है, 8 प्लस में है और 70 माइनस में है, ठीक है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। लेकिन चिन्ह क्या होगा, बड़ा का चिन्ह, यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 70 में अगर 8 हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, 62 बचेगा, ठीक। चलिए इसका अब माइनस करेंगे, ये कट गया 31, अब बराबर की इस तरफ क्या होगा, देखिए ये कितना है, माइनस का चिन्ह है फिलहाल यहाँ। अब क्या हुआ 15 है और इधर है गुना में 31, अगर 15 और गुना में 31 करेंगे, 15 और 31 को गुना करेंगे, देखिए 15 क्या है प्लस में है, 31 क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 15 का गुना करेंगे 31 से तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 को पहले 1 से गुना करेंगे, 15 के 15, 15 का 5 हासिल 1, 15 या 45 और 1 46, इस तरह से 465 क्या हुआ, ये माइनस का 465 इस समांतर श्रेणी का, इस प्रथम 15 पदों का योग हो गया। ये जो समांतर श्रेणी हमें दिया हुआ है इसका प्रथम 15 पदों का योग कितना होगा, माइनस का 465 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 10 है ये क्लियर होता है, ठीक है। यहीं तक दोनों आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 10 तो हो गया पूरा, 11 नंबर 11 में है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। देखिए किसी कोई एक समांतर श्रेणी दिया हुआ, उस समांतर श्रेणी का डाटा उठा करके लाया यहाँ कि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग मतलब Sn का मान कितना दिया, 4n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ, प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn का मान हमें दिया हुआ है 4n माइनस n का स्क्वायर, ठीक, ये दिया हुआ। आगे कह रहा है तो इसका प्रथम पद यानी कि a1 अर्थात S1, देखिए प्रथम पद को हम लोग S1 भी कह सकते हैं, जैसे कि ये समांतर श्रेणी है, सपोज कीजिए ये समांतर श्रेणी है 5 10 15, इस तरह से एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें हम पहला पद क्या कहेंगे, पहला पद क्या कहेंगे, a1 जो पहला पद क्या हुआ 5 हो गया। अगर हमको प्रथम एक पदों का योग करने के लिए कहेगा, S1 निकालने के लिए कहे तो Sn का मान कितना होगा, वो 5 ही होगा। कैसे, तो अगर हम लोग S2 निकालते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं, 10 5 15/15 करते हैं। अगर S2 का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे 15। अब हमें S1 का मान निकालना, प्रथम एक पद, तो 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा। इसलिए जो पहला वाला पद होगा वो S1 से भी उसको हम लोग दिखा सकते हैं, प्रथम पदों का योग और पहला पद सेम होता है। वही यहाँ प्रश्न में लिखा है कि इसका प्रथम पद यानी कि a1 या S1 क्या होगा, यानी कि पहला वाला पद इसका हमें निकालना है। आगे कह रहा है पहला वाला पद निकालना है, इसका लिख लेते हैं a1 बराबर व्हाट, इसका आगे है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग मतलब S2 का मान व्हाट, प्रथम 2 पदों का योग भी ज्ञात करना है। आगे कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी कि a2 भी निकालना है, a2 बराबर व्हाट। आगे कह रहा है इसी प्रकार तीसरे 10वें और n वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, तीसरे यानी कि a3 का भी मान निकालना है, ठीक। उसके आगे कह रहा है 10वें यानी कि a10 का भी मान निकालना है। आगे कह रहा है कि n वें मतलब n का भी मान निकालना है। ये सब हमें कैलकुलेट करना है इस प्रश्न में, ठीक है, ये सब हमें बैलेंस करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था
कि प्रथम जो n पदों का योग है 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है। हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे इसका हल। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आगे इसका जो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, तो इसमें एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, इसको हम लोग को क्या करना है, समीकरण नंबर 1 मानना है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि S1 का मान निकालना है, या A1 कह लो या S1 कह लो। तो A1 या S1 का मान निकालेंगे। A1 या S1 का मान कितना होगा, तो n का जगह 1 बैठा करके देखते हैं, S1 का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या रहा, 4 इंटू n है, n का जगह हमें अभी 1 रखना है, क्योंकि an लिखते हैं, n का जगह क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा, अगर इसको बैलेंस किया जाए तो 4 इंटू 1 कितना होगा, 4 ही होगा, माइनस से तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 3। यानी कि जो पहला वाला पद हो गया, ये हमें आंसर मिल गया। A1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, S2 का मान निकालना है। S2 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए S2 का मान निकालने के लिए क्या करना है, एक सूत्र होता है S2 का मान निकालने के लिए कि S2 माइनस S2 का मान निकालना है ना, तो सॉरी ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। S2 इज इक्वल टू, देखिए S2 मतलब यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, SN लिखते हैं। n का मान कितना है, 2 है, तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ अगर हम वहाँ 2 लिखते हैं तो S2 का भी मान निकल जाएगा। तो आइए S2 का मान निकालते हैं। ये क्या है, 4 इंटू n का मान क्या रखेंगे, फिलहाल 2 रखेंगे, माइनस n स्क्वायर, n का मान 2 लिए है तो 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना कितना होगा, ये 8 होगा, माइनस से तो माइनस रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो अगर हम 8 में 4 माइनस करेंगे तो ये 4 प्लस का बचेगा। ठीक है, S2 का भी मान निकल गया, ये दोनों तो हम लोग का बैलेंस हो गया। अब आगे क्या करना है कि A2 का मान निकालना है। देखिए A2 का भी हम लोग मान निकाल सकते हैं। A2 के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई हमें करना है कि S2 यानी लगातार 2 पदों का योग में से लगातार 1 पदों का योग घटा देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए, यहाँ जैसे हम 5, 10, 15 इस तरह से एक AP बना लेते हैं। देखो अगर हमें क्या है कि प्रथम पद तो मालूम है कितना है, 5 है। अगर हम S2 का मान अगर बोलेंगे तो S2 मतलब लगातार 2 पदों का योग कितना हो जाएगा, 10 होगा। अगर हमें मान लो कि हमें क्या करना है, दूसरा वाला पद ज्ञात करना है, दूसरा वाला पद कितना होगा, यानी कि अगर हमें दूसरा वाला पद निकालना है तो क्या करना होगा कि दूसरा वाला पद के लिए सॉरी पहला वाला पद 5 हो गया, दूसरा वाला पद लगातार 2 पदों का योग कितना होगा, 15 होगा यहाँ। हाँ, अगर हमें A2 चाहिए, A2 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 15 में अगर 5 माइनस कर दे तो A2 निकल जाएगा। अगर हम 15 में 5 माइनस करेंगे तो A2 निकल जाएगा, है ना। A2 का मान कितना है, 10 है। कैसे निकाले, तो S2 में से यानी कि लगातार यानी प्रथम 2 पदों का योग में से अगर 2 पदों का योग में से अगर प्रथम पदों का योग घटा देते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी करना है कि S2 में से, जैसे हम S2 में से अगर क्या करेंगे, S1 को माइनस कर देंगे तो A2 का मान मालूम हो जाएगा। तो वही यहाँ भी करने वाले हैं कि हमें A2 चाहिए यानी दूसरा वाला पद चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें लगातार 2 पदों का योग यानी कि S2 में से प्रथम पदों का योग यानी कि S1 को माइनस करना है। तो S2 का मान हम लोग को मालूम है ना कितना, 4, इसमें से प्रथम पद क्या है, माइनस करेंगे S1 का मान 3, तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि जो A2 का मान होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है कि A3 का मान निकालना है। देखिए A3 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर हम S3 में से S2 को माइनस कर देते हैं, अगर लगातार 3 पदों का योग में से 2 पदों का योग माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तीसरे वाला पद निकल जाएगा। तो A3 बराबर हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। A3 इज इक्वल टू हो जाएगा S3 माइनस का S2, S3 माइनस S2 करने वाले हैं। अब देखिए S3 कैसे निकालेंगे, तो S3 निकालने का सूत्र क्या है, तो S3 निकालने का सूत्र होता है, जैसे कि यहाँ है 4 इंटू n का मान कितना है, 3 है, तो 3 माइनस का n स्क्वायर, n का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर लेंगे, इससे आ जाएगा S3 में से क्या करना है, S2 को माइनस करना है, और S2 का मान हम लोग को मालूम है 4 है, तो 4 यहाँ माइनस कर देंगे। अब इसको बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा, 4 तिया ये होगा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4, 12 में अगर 9 माइनस करेंगे 3 में अगर 4 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि जो तीसरा वाला पद होगा इस AP का समांतर श्रेणी का वो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, A3 का भी मान निकल गया। अब आगे क्या करना है कि हमें A10 का मान निकालना है, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें 9वां पदों प्रथम 10 पदों का योग में से क्या करना है, प्रथम 9 पदों का योग घटाना है,
यानी कि यस 10 में से यस 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए 10 का मान आ जाएगा। तो ए 10 का मान चाहिए, यानी कि 10वां पद चाहिए। तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, लगातार 10 पदों का योग में से लगातार 9 पदों का योग को माइनस कर देना है। यस 10 में से यस 9 को माइनस करना है। तो यस 10 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए एस 10 निकालने के लिए एन का मान कितना इस्तेमाल करना है, 10 इस्तेमाल करना है। ये दिया हुआ एस एन का फॉर्मेट में मान बैठाएंगे, ठीक है। चलिए 4 है तो 4 रखे, हमें क्या करना है कि यस 10 को तोड़ना है। तो यस 10 का अगर सूत्र बैठाएं तो ये हो जाएगा आपका 4n माइनस एन का स्क्वायर, ये है ना एस एन का मान तो दिया हुआ एस एन इजुअल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट में मान बैठा देंगे डायरेक्ट, ठीक। चलिए इसके बाद यहाँ क्या है 4 इंटू एन, तो 4 इंटू एन का मान क्या हमें 10 इस्तेमाल करना है, और माइनस का एन स्क्वायर, एन का मान 10 लिए हैं तो 10 का स्क्वायर। इससे हम लोग का क्या होगा S10 का मान आ जाएगा। इसमें से हमें क्या करना है S9 को माइनस करना है। तो S9 के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, S9 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे 4 इंटू एन का जगह 9 इस्तेमाल कर लेना है। 4 इंटू एन जो लिखा है एन का मान कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 4 इंटू 9 माइनस एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एन का मान 9 मान है तो 9 का स्क्वायर। इसको बैलेंस कर देंगे, 10 चौक कितना होगा 40 होगा, माइनस ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। अब माइनस में इस तरफ क्या है 9 चौक 36 हो जाएगा, इसमें 9 का स्क्वायर 81 होगा, ठीक। अगर 40 में अगर 100 माइनस करेंगे, 40 में अगर 100 माइनस कर देते हैं तो वो माइनस का 60 बचेगा। अब ये रहा बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ अगर हम 36 में से माइनस करते हैं 81 को तो माइनस का कितना होगा, 36 में अगर 81 को माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना होगा, 11 में अगर 6 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 7 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो 4 होगा। अब इसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर निकालना है। तो माइनस का क्या है 60 है, 60 रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस में है। जब हम इसे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे क्या होगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है, तो यानी कि गुना करके क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 45। अब देखिए साइड क्या है माइनस में है और 45 प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो माइनस का साइड में अगर 45 जोड़ेंगे तो माइनस का 15 होगा। इस तरह से हम लोग का क्या हुआ A10 का मान निकल गया, 10वां पद निकल गया। अब आगे क्या करना है कि AN का मान निकालना है। AN इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू का D। अब इस फॉर्मेट में मान बैठाना है। देखिए A का मान कितना होगा, A का मान हम लोग निकाले हैं, पहला वाला पद कितना है 3 है, तो यहाँ 3 नोट करना है, प्लस n माइनस 1, एन का मान तो मालूम है ही नहीं यहाँ फिलहाल, तो n का जगह n ही रखना है, n माइनस 1 इंटू डी। देखिए d का जगह कितना होगा, d का मान तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ऐसा कीजिए पहले जो है ना इससे d का मान यहाँ कहीं निकाल लीजिए साइड में। d इज इक्वल टू, d कैसे निकालेंगे, तो लगातार 2 पदों के बीच जो अंतर होता है उसको d कहते हैं, ठीक है। तो d देखिए d कैसे निकालेंगे, तो ये पहला वाला पद का मान कितना है 3 है और दूसरा वाला पद का मान क्या 1 है। तो d कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करके, दूसरा पद का मान कितना है 1 है, तो 1 इसमें से माइनस करेंगे पहला पद का मान क्या है 3 है, तो दूसरा पद में से तीसरा पहला पद माइनस करेंगे, दूसरा पद a रहा, ठीक, उसमें पहला पद क्या है 3 है, माइनस करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद माइनस किए तो ये हो गया माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 d का मान हो गया। क्या करना आप लोग an निकालने से पहले, जैसे माइनस का a 10 का मान आ जाएगा 10वां पद, उसके बाद पहले क्या करना d का मान निकाल लेना, दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को घटा करके माइनस का 2 आएगा, तब उसके बाद लिखना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an भी निकालना है। क्वेश्चन ये कहा सबसे लास्ट में कि nवे पद की याद कीजिए, nवे पद मतलब an, ठीक है। an ज्ञात करना है तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 3 हो गया, यहाँ से आपका a का मान 3 हो गया, प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं मालूम, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान तो हमें मालूम हो गया माइनस का 2। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, ये 3 है 3 रहेगा, प्लस एक प्लस तो नहीं माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का 2 का जब हम गुना करेंगे, माइनस का 2 का अगर गुना करेंगे n के साथ तो माइनस का 2n, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 1 इंटू 2 तो 2 होगा। अब देखिए 3 क्या है प्लस में है और 2 प्लस में है, तो 3 और 2 प्लस में है, तो 3 और 2 अगर जोड़ देंगे तो 5, माइनस का 2 इंटू 1 क्या होगा 2n, यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है
ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, मतलब 6 से भाग जाना है बोला चाहिए। तो 6 से भाग जाने वाला संख्या कौन सा है? 6, 12, 6 या 18। इस तरह से हमें क्या करना है? 40 संख्या निकालना है। 6 से भाग जाने वाला 40 संख्या का योग करना है। तो 6 से भाग जाने वाली संख्या क्या है? 6 के 6, 6 दूना 12, 6 या 18, 6 24। इस तरह से 40 संख्या लिख करके उसको जोड़ना है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग समांतर श्रेणी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हल करेंगे इसको। तो इसमें पहला पद क्या हुआ? 6, दूसरा पद हो गया 12, तीसरा पद हो गया 18, इसके बाद चौथा पद 24। इस तरह से हमें क्या करना है? 40 अंक को लेना है, फिर उसको जोड़ना है। ठीक, तो देखिए इस तरह से ये क्या है? एक तरह से समांतर श्रेणी बन रहा है। समांतर श्रेणी में ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। जो पहला वाला पद होता है उसको हम लोग A1 द्वारा सूचित करते हैं, यानी कि A द्वारा सूचित करते हैं, और A का मान कितना होगा? 6 हो गया। अब उसके बाद इन समांतर श्रेणी में हमें D का मान भी मालूम होना चाहिए। D का मान मतलब जो लगातार दो पद है, लगातार दो पदों के बीच अंतर क्या है? तो 6 और 12 दो पद है, इसमें अंतर क्या होगा? 12 में से 6 माइनस करके देखेंगे। 12 माइनस 6 इजुकल टू 6। 6 क्या हुआ? D का मान हो गया, यानी समांतर श्रेणी के बीच जो सार्वंतर हो गया वो D का मान हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग, 40 धन पूर्णांकों का योग। तो S40 का मान निकालना है। तो S40 यानी कि Sn का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। Sn, n का मान कितना है? 40 दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला में मान बैठाना है। तो n का मान कितना होगा? देखिए n लिखते हैं, n का जगह क्या लिखा है? 40 लिखा है। इसका मतलब n का मान कितना हुआ? 40 हुआ। तो n का मान 40/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान कितना है? 6 है। तो 6 प्लस n-1, n का मान कितना है? 40 माइनस 1 इंटू d का मान कितना निकाले? 6 निकाले। तो 6 से गुना करेंगे। इसको बैलेंस करने पर क्या होगा? 40 को 2 से डिवाइड करने पर ये 20 हो जाएगा। गुना में क्या होगा? 6 दूना 12 प्लस का 40 में 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 39 गुना में 6। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा? ये 20 ब्रैकेट के अंदर ये है 12 प्लस गुना वाला काम करेंगे। 6 नंग 54 का 4 हासिल रहा 5। तो 6 या 18, 18 और 5 23, 234। अब इसको आगे बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा? बराबर के इधर क्या है? 20 है, तो 20 नोट करेंगे और इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? गुना में हो जाएगा। 12 और 34 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4 और 2 ये रहा 6, 3 और 1 4 और ये 2। इसको बैलेंस करने पर कितना होगा? 0। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, यानी कि 4920। यानी कि अगर 6 के 6, 6 दूना 12, 6 या 18, 6 24, इस तरह से अगर 40 पद को लिखते हैं और जब उसका हम जोड़ करते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 4920 हो जाएगा। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो 8 का गुणज क्या होगा? 8 के 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। इस तरह से 8 चौक 32, 8 5 40। हमें कितना लेना? 15 संख्या लेना है। 8 8 का डिफरेंस में 15 संख्या लिखना है, फिर उसको जोड़ना है। तो आइए इसको हल करते हैं। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। इस तरह से हमें 15 संख्या लिख करके उसको जोड़ करके बताना है कि जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो इसके लिए देखिए ये क्या बन रहा है? एक तरह से समांतर श्रेणी बन रहा है। 8 के 8 दूना 16, 8 तिया 24। इस तरह से एक एपी बन रहा है। तो एपी में जो पहला वाला पद होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। ए का मान कितना हो गया? 8 हो गया। और ये क्या हुआ? समांतर श्रेणी में दो लगातार पद के बीच जो अंतर होगा उसको हम लोग कहेंगे डी। तो डी का मान कितना होगा? लगातार दो पदों के बीच में अंतर। तो दूसरा पद में से क्या करना है? दूसरा पद 16 है, इसमें से पहला पद कितना? 8 है। माइनस करेंगे, कितना होगा? 8। चलिए डी का मान निकल गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कि यस 15 निकालना है। यस 15।
8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कि 8 के 8 9 16 8 24, इस तरह से पूरा पहरा लिखना है। लिखने के बाद पूरे 15 संख्या को जोड़ना है और बताना है कितना होगा, यानी कि यस 15 निकालना है। यस 15 का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि क्या है, यस एन है, यस एन का फॉर्मूला लगाना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना लिखना है, अभी 15 लिखेंगे, 15/2 इंटू में 2 इंटू a का मान कितना है 8 है, प्लस का n-1, n का मान कितना इस्तेमाल करेंगे 15 इस्तेमाल करना है, 15-1 इंटू डी का मान हम लोग 8 निकाले हैं तो 8। इसको बैलेंस करने पर कितना होगा 15/2, ये तो कटेगा नहीं तो 15/2 ही रहना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 और 2 को गुना करने पर ये हो जाएगा 16, प्लस है 15 में 1 माइनस करते हैं तो 14 और गुना में 8। अब ये 15/2 है तो 15/2 रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर 16 है प्लस का 14 8 है तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 3 11, 14 8 112। इसको बैलेंस करेंगे 15/2 रहेगा और इसको अगर ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो 15/2 क्या है गुना में है तो गुना में लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ने पर 6 और 2 8 होगा, 1 और 1 2 होगा और 1 होगा। इसको बैलेंस करेंगे, 2 से इसको काट देंगे तो 64 बार में कट जाएगा। अब 15 और 64 को गुना करने पर कितना होगा 15 चौक 60, 60 का शून्य हासिल रहा 6, 15 छोई 90 और 6 96, 960। यानी कि जो लगातार अगर 8 का 8 पहरा अगर लिखेंगे 15 बार लिखेंगे और उसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 960 हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 14 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच जितने भी विषम संख्या उनको जोड़िए, ठीक है। तो आइए 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सा होगा, 0 तो होगा नहीं, ठीक है। 1 क्या है विषम संख्या है, 1 के बाद क्या होगा पहले हमें लिख लेना है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या, 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा 1 विषम संख्या है, 2 तो सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 4 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है, ठीक है। 1 3 5 इसके बाद 7 9 11 50 तक कौन सा होगा 50 तो सम संख्या, इससे एक पहले आ जाएंगे तो कितना होगा 49, ये भी विषम संख्या है। यानी 1 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या है विषम संख्या। तो 50 नहीं 50 तो सम संख्या, उससे एक पहले आ जाएंगे 49, तो 1 से लेकर 49 तक ये सब क्या विषम संख्या है। अब इसका हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ना है। तो इसके लिए जो पहला वाला पद है एक समांतर श्रेणी बन गया। इस समांतर श्रेणी में जो पहला वाला पद है उसको ए कहेंगे, ए का मान कितना हुआ 1 हो गया। अब लगातार 2 पदों के बीच जो अंतर होगा उसको डी कहेंगे। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, डी निकालने के लिए क्या करना है, दूसरा वाला पद क्या है 3 है, इसमें पहला वाला पद 1 है, माइनस करेंगे तो 2 क्या हुआ डी का मान हो गया, ठीक। अब हमें ये समांतर श्रेणी में ये जो 49 क्या है 49 an का मान दिया हुआ, समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद हो गया 0 और 50 के बीच में 1 पहला पद, विषम संख्या में पहला हो गया 1, फिर दूसरा विषम संख्या 3, फिर तीसरा 5, फिर चौथा 7। इस तरह से जो लास्ट वाला विषम संख्या होगा ना वो 49 होगा। तो यानी कि लास्ट वाला संख्या को क्या बोलते हैं an बोलते हैं। तो an का भी मान दिया हुआ है 49। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसमें 49 जो संख्या दिया ना वो an हो गया, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है कि इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। योग मतलब SN कैलकुलेट करना है। तो SN का कैलकुलेशन करेंगे, SN मतलब इन समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के योग को SN द्वारा सूचित करते हैं। तो SN का मान निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, N का मान निकालना होगा। N का मान कैसे निकालेंगे, जब हम AN को तोड़ेंगे तो N का मान निकल जाएगा। जब N का मान निकल जाता तो SN में बैठाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। आइए सबसे पहले AN को तोड़ते हैं। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। AN का मान मालूम है 49, तो यहाँ लिखेंगे 49 बराबर A का मान मालूम है 1 तो 1 प्लस n का मान नहीं मालूम तो n-1 इंटू डी। डी का मान मालूम है, डी का मान अंतर कितना का जा रहा है 2 का जा रहा है।
ठीक है 2। चलिए ये जो 1 है बराबर के उस तरफ है, उसको बराबर के इस तरफ लेकर के आना है। तो 49 माइनस 1 बराबर इधर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू 2। ठीक, 49 में अगर 1 माइनस करेंगे कितना होगा, ये 48 होगा। अब देखिए 2 क्या है, 2 जो है बराबर के उस तरफ क्या है, n माइनस 1 के साथ गुना में है, इसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, 48 के साथ भगा में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1। अब 48 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 24 हो जाएगा, 24। अब देखिए 1 क्या है, 1 बराबर के उस तरफ n के साथ माइनस 1 है, तो बराबर के अगर इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 1 बराबर कितना होगा, n होगा, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 25। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 50 के बीच में 25 ऐसा संख्या है जो विषम है। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, विषम संख्याओं का योग करना है। 0 से 50 के बीच जितने भी विषम संख्या है उनका योग करना है। योग मतलब जोड़ना है, यानी कि Sn निकालना है। तो n का मान मालूम हो गया, अब Sn निकालेंगे। फिर Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान तो मालूम नहीं, n का मान मालूम हो गया, 25/2 गुना 2 इंटू ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1, n का मान 25 निकालें, 25 माइनस 1 इंटू डी का मान, डी का मान देखिए हम लोग निकाल करके रखे हैं, डी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखना है। इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, 25/2 नहीं कटेगा तो 25/2 ही रहने देंगे। ब्रैकेट के अंदर 2 गुना 1 क्या होगा, 2 होगा, प्लस है तो प्लस, 25 में अगर 1 माइनस करेंगे 24 होगा। ठीक है, 25 में 1 माइनस करने पर 24 होगा, 24 को 2 से जब गुणा कर देंगे तो ये कितना होगा, 24 गुना 2 48 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये रहा 25/2 गुना में 48 और 2 कितना होगा, 50 होगा। इसको काटेंगे कितना, 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 25 और 25, 25 को 25 से गुना करेंगे कितना होगा, 625 होगा। यहाँ एक सेकेंड, 25 गुना अगर हम 25 करेंगे तो ये 625 होगा आंसर। यानी कि 0 से 50 के बीच में टोटल 25 विषम संख्या है, और उन विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं, सभी विषम संख्या को अगर जोड़ देंगे तो 625 होगा। ठीक, आइए समझ में। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अंदर में क्या कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, किसी भी कार्य को करने के लिए ठेका लिया। ठीक है, एक व्यक्ति है, कोई काम को करने के लिए ठेका लिया है, और उस व्यक्ति से एक एग्रीमेंट बन गया था कि अगर वो काम निर्धारित समय में कंप्लीट कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं कर पाता है, एक दिन लेट करता है तो उसको 200 रुपया पहला दिन का फाइन लग जाता है। फिर उसके अगले दिन 50 रुपया और बढ़ जाता है, मतलब 250 रुपया फाइन लगता है। तीसरे दिन और 50 रुपया बढ़ जाएगा, 300 रुपया फाइन लगेगा। फिर अगले दिन 350, 400, 450 इस तरह से फाइन लगते चले जा रहा है। तो आपसे ये कुछ प्रश्न पूछा है कि 30 दिन तक अगर लेट करेगा तो उस कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माने के रूप में कितना रुपया अदा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से एक समांतर श्रेणी यहाँ बन रहा है। जैसे कि इससे पहला दिन लेट करने का जो फाइन लिया था वो 200 रुपया लिया आता है, फिर दूसरा दिन अगर लेट करता है तो 250, 300, 350 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा 50 रुपया। पिछले दिन की तुलना में पर डे 50 रुपया करके इंक्रीज करते चल जाएगा। तो 30 दिन तक अगर ये कॉन्ट्रैक्टर लेट कर देता है उस काम को कंप्लीट करने में, तो इस कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया जुर्माना पे करना पड़ेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से समांतर श्रेणी बना लिए, 200 पहला दिन का, 250, 300। ठीक है, चलिए इसमें देखिए एक समांतर श्रेणी बन गया। इसमें पहला पद क्या है, 200 है। पहला पद को हम लोग A1 द्वारा सूचित करते हैं, इसका मान कितना हुआ, A1 यानी कि A द्वारा 200। ठीक, उसके बाद ये समांतर श्रेणी है, इनमें दो लगातार पदों के बीच जो अंतर होगा उसको D कहेंगे। तो D बराबर कितना होगा, दूसरी वाली पद माइनस पहला पद बराबर 50 रुपया क्या हुआ, सार्वंतर हुआ। इस तरह से हमें क्या करना है, 30 दिन तक टोटल कितना फाइन देना होगा वो निकालना है। यानी कि S30 का मान निकालना है, S30 का मान निकालना है। S30 बराबर हुआ। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस वाले सूत्र में बैठाएंगे फॉर्मूला। देखिए n का मान कितना हुआ, n का मान कितना हुआ, 30 हो गया। तो 30/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान देखिए दिया हुआ 200,
तो 200 प्लस n माइनस 1, n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी सार्व अंतर कितना का जा रहा है 50 का, 50 रुपया करके पर डे का फाइन इसका बढ़ रहा है। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। इधर 200 गुना 2 400 प्लस 30 में 1 माइनस कर देंगे 29 गुना में 50, तो 15 गुना में 400 प्लस 29 को अगर 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 है तो 0 लिख देंगे, और ये 5 नंग 45 का 5 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, ठीक है 1450। अब इसको 15 है बराबर की इस तरह 15 है, और इसको अगर हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, गुना में। अब इसको जोड़ने पर कितना होगा, ये 1450 में 400 जोड़ेंगे 1850 हो जाएगा, 1850 हो गया। अब इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, गुना करने पर, तो ये 15 से गुना करेंगे ना 0, अब 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 5 कितना होता है 75, 75 का 5 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127, 127 का 7, 127 का 7 ले लिए तो हासिल बचा 1200, 15 गुना 1 15, 15 और 12, 15 और 12 27, यानी कि 27,750। इस कॉन्ट्रैक्टर को, इस ठेकेदार को अगर 30 दिन काम को कंप्लीट करने में लेट कर देता है तो कुल इसको जो जुर्माना पे करना पड़ेगा वो 27,750 रुपया पे करना होगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए 17 में क्या दिया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। देखिए एक स्कूल है, उसमें समझ लीजिए कि एक तरह से कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में 7 प्राइज़ रखा गया है, और टोटल प्राइस का जो कीमत है वो 700 रुपया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। और आपको ये निकालना है कि जो 7 प्राइस लिखा गया 700 रुपया का, जो सबसे एक किसी प्राइस का दाम, प्रत्येक प्राइस का दाम क्या है, एक दूसरे से 20 रुपया करके कम का है। तो आपसे बोला है कि जो प्रत्येक प्राइस है, यानी 7 प्राइस का कीमत निकालना है, पहला प्राइस कितने कॉस्ट का है, दूसरा प्राइस कितने कॉस्ट का है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए, 7 नकद पुरस्कार देने के लिए बोला है ना, तो n का मान कितना हुआ 7, ठीक है। 7 नकद पुरस्कार दिया था, n का मान कितना हुआ 7 हुआ। 700 रुपये की राशि रखा गया, मतलब 7 पुरस्कार का कीमत कितना है 700 रुपया है। तो यस 7 का मान कितना हो गया, यस 7 बोल लो या यस एन बोल लो, ठीक है। यस 7 का मान कितना हुआ 700 हो गया, ठीक। एस एन का मान ले लो 700। 7 प्राइस रखा गया तो एन का मान हो गया 7, और टोटल जो प्राइस है 7 प्राइस का कीमत है 700 रुपया, तो एस एन बराबर 700। तो इसमें प्रत्येक पुरस्कार का कीमत निकालना है, और प्रत्येक पुरस्कार का कीमत क्या है, एक दूसरे से 20 रुपया कम है, मतलब डी का मान कितना हुआ, सार्वंतर का मान कितना हुआ 20 रुपया कम है ना, तो डी का मान माइनस का 20 हो गया, ठीक है। प्रत्येक पुरस्कार का कीमत क्या बोला है 20 रुपया कम, 20 रुपया कम, यानी डी का मान कितना हुआ, सार्वंतर हो गया माइनस का 20। चलिए हमें क्या करना है, 7 पुरस्कार का कीमत निकालना है, यानी पहला पुरस्कार कितना होगा, दूसरा पुरस्कार का कीमत कितना है, तीसरा पुरस्कार का कीमत क्या है। कहने का मतलब जो है ना, आपको शुरुआत का 7 पद निकाल करके दिखा देना है, ठीक। चलिए उसके लिए हमें क्या करेंगे, पहला वाला अगर पुरस्कार का कीमत अगर हमको मालूम हो जाता है, हम क्या करेंगे, उसमें से क्या करेंगे 20 रुपया करके माइनस करते चले जाएंगे। हमें क्या होगा, पहला पुरस्कार का कीमत मालूम होगा, 20 रुपया माइनस करेंगे, दूसरा पुरस्कार का कीमत मालूम हो जाएगा, फिर दूसरा पुरस्कार का कीमत में 20 रुपया और माइनस कर देंगे, तीसरा पुरस्कार का कीमत मालूम हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, 7 पुरस्कार का कीमत निकालना है। तो सबसे पहली बात चाहिए हम लोग को पहला पुरस्कार का कीमत। कैसे निकालेंगे, तो एस एन को तोड़ेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। चलिए एस एन का मान कितना है 700, तो यहाँ 700 बराबर n/2, n का मान कितना है 7 दिया हुआ, देखो n का मान 7/2,
गुना 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान तो मालूम है ही नहीं, यही तो निकालना है ना। तो ऐसा कीजिए यहाँ 2a ही रहने दीजिए, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 7 है, तो 7 माइनस 1 गुना में d का मान कितना है माइनस का 20 है, तो माइनस का 20। अब इसको आगे बैलेंस करने पर कितना होगा कि ये 700 है इधर, तो 700 रहने देंगे, बराबर के इस तरफ क्या है 7/2, इसको भी रहने दो, और गुना में क्या है 2a है, तो 2a नोट करेंगे, 2a प्लस, अभी देखिए 7 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 6 होगा, ठीक है। 7 में अगर 1 माइनस करेंगे कितना होगा 6 होगा, अच्छा 6 होगा, माइनस का 6 और इधर गुना में 20, तो 6 को अगर 20 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 को 20 से गुना करेंगे 120 होगा, लेकिन ध्यान रहे माइनस का 20 होगा। यहाँ कितना है 7 में 1 माइनस करेंगे 6, प्लस का 6 गुना करेंगे माइनस का 20 से, तो यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, रुकिए यहाँ नीचे एक स्टेप कर लेते हैं कि ये जो 700 का अमाउंट है बराबर के इस तरफ 7/2 है गुना में 2a प्लस 7 में 1 माइनस करेंगे 6 गुना में माइनस का 20, ठीक है। चलिए अब इसको बराबर के इस तरफ 7/2 का बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, इस तरफ अगर लेकर के आते हैं 700 और ये दोनों क्या है बराबर के उस तरफ गुना में है, बराबर के इस तरफ लेंगे भगा में आएगा, तो 2 नीचे है तो 2 चले जाएगा ऊपर, और 7 जो कि ऊपर था इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। आगे इस तरफ क्या बचा 2a बचा, प्लस 6 में 6 गुना माइनस का 20, तो 20 6 120, लेकिन माइनस का 120 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कितना होगा, 7 को 7 से काटेंगे 100 को 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा, और 120 बराबर के उस तरफ है, इस तरफ लेके आएंगे प्लस का 120 होगा, बराबर के इधर 2a। अब 200 में 120 जोड़ेंगे तो कितना होगा 320 होगा, बराबर 2a। इस तरह से a का मान कितना हो गया 320/2, यानी कि a बराबर कितना, a बराबर 160। ए मतलब पहला पुरस्कार का कीमत निकल गया 160 रुपया। हमें क्या करना है, सातों पुरस्कार का कीमत निकालना है। लिखेंगे अतः पहला पुरस्कार बराबर, पहला पुरस्कार का कीमत कितना होगा, ए का मान कितना निकला 160, तो पहला पुरस्कार का कीमत 160 रुपया हुआ। अब दूसरा पुरस्कार का कीमत कितना हो गया, दूसरा पुरस्कार का कीमत कितना होगा 160 में हमें क्या करना है 20 को माइनस कर देना है, तो ये कितना होगा 140 हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार का कीमत कितना होगा, दूसरा पुरस्कार का कीमत 140 से इससे 20 टका और कम 120। चौथा पुरस्कार का कीमत कितना है 120 टका में फिर 20 टका कम 100। फिर पांचवा पुरस्कार 80, पांचवा पुरस्कार 80 रुपया 20 टका कम। फिर छठा पुरस्कार कितना होगा 80 में फिर 20 कम 60। सातवां पुरस्कार 60 में 20 रुपया कम कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से ये सब क्या हुआ आंसर। देखिए हम तो यहाँ डायरेक्ट कर दिए पहला पुरस्कार 160, आप लोग जो दूसरा पुरस्कार कीजिएगा ना ब्रैकेट में कर देना 160 माइनस 20 140। उसी तरह से 140 माइनस 20 घटा करके आप लोग तब आंसर बैठाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 16 ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल के विद्यार्थी हैं, पोल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के बाहर और अंदर जो है ना कुछ पेड़ लगाने के लिए सोच रहे हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, यानी कि यह निर्णय लिया गया पेड़ लगाते समय कि जितने भी क्लास हैं और प्रत्येक क्लास का प्रत्येक सेशन, ठीक है, अनुभाग मतलब सेक्शन, अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। जैसे
उदाहरण के तौर पर आगे कहा है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएंगे, यानी कि जो एक क्लास का विद्यार्थी है एक सेशन में एक ही पेड़ लगेगा। कक्षा 2 के अनुभाग, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, मतलब क्लास 2 का एक सेक्शन है तो 2 पेड़ लगाएगा, 2 सेक्शन है तो 4 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो 6 पेड़ लगाएगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक सेक्शन, क्लास 1 का एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन क्लास में है तो 3 पेड़ लगाएगा। उसी तरह से क्लास 2 का, क्लास 2 में अगर एक सेक्शन है तो 2 पेड़ लगाएगा, 2 सेक्शन है तो 4 पेड़ लगाएगा, 5 सेक्शन है तो 10 पेड़ लगाएगा, मतलब अपने क्लास के बराबर। ठीक है, आगे कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, मतलब क्लास 3 में जो है एक सेक्शन में 3 पेड़ लगेगा, यहाँ मतलब 3 सेशन है तो 9 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, मतलब क्लास 12 तक है, क्लास 1 से लेकर 12 तक का विद्यार्थी। कहने का मतलब क्लास अगर 5 है तो 5 एक सेशन में 5 पौधा लगाएगा, 2 सेक्शन में 10 पौधा लगाएगा, इस तरह से। आगे कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, मतलब प्रत्येक क्लास में, क्लास 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। ठीक है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस स्कूल के विद्यार्थी ने टोटल कितना पौधा लगाया वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहले लिखेंगे कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पौधे, कक्षा 1 द्वारा लगाया गया पौधा। कक्षा 1 कितना पौधा लगाएगा, देखिए प्रत्येक कक्षा 1 का एक सेक्शन का विद्यार्थी एक ही पौधा लगाएगा, तो कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, तो कक्षा 1 का 3 विद्यार्थी कक्षा 1 में एक सेक्शन में एक पौधा लगाएगा, और 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन का एक पौधा, 3 सेक्शन का 3 पौधा लगेगा। फिर उसी तरह से कक्षा 2 द्वारा लगाया गया पौधा, कक्षा 2 द्वारा कितना पौधा लगाएगा, कक्षा 2 तो 2 गुना, प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 यानी एक सेक्शन लगाएगा 2 पौधा, तो 3 सेक्शन का कितना पौधा लगाएगा, 6 पौधा। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ना है कि कक्षा 3 द्वारा लगाया गया पौधा, कक्षा 3 द्वारा लगाया गया पौधा, तो एक सेक्शन का विद्यार्थी 3 पौधा लगाएगा अपने क्लास के बराबर, तो 3 सेक्शन है, हेडिंग में ही क्वेश्चन कह दिया है कि प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। कक्षा 3 का एक सेक्शन 3 पौधा लगाएगा, तो 3 सेक्शन कितना पौधा लगाएगा, 9 पौधा। इसी तरह से अब हमें लास्ट वाला ले लेना है, 4 भी इसी तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाला ले लेंगे कक्षा 12 का। ठीक है, कक्षा 12 के द्वारा लगाया गया पौधा, कक्षा 12 का कितना पौधा लगाएगा, देखिए एक सेक्शन में 12 पौधा लगाएगा, 3 सेक्शन है, 12 या 36 पौधा लगाएगा। ठीक, देखिए इस तरह से एक एपी बन गया हम लोग का, पहला 3 हो गया, फिर 6, 9, आगे इस तरह से 36 तक। ठीक, इस तरह से क्या हुआ, समांतर श्रेणी यानी एपी बन गया। अब इसमें हमें यह निकालना है कि टोटल जो है ना कितना पौधा लगाया गया। ठीक, चलिए तो इसमें देखिए पहला वाला ये समांतर श्रेणी बन गया, इसका पहला पद क्या है, 3 है, पहला पद को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं, और ये 2 लगातार समांतर श्रेणी, 2 लगातार पदों के बीच जो अंतर होगा डी कहते हैं। तो दूसरा वाला पद 6 है, इसमें पहला पद 3 है, तो 6 में 3 माइनस करेंगे क्या होगा, 3, यानी कि डी का मान निकाल लेंगे। 6 में 3 माइनस करेंगे 3 हो गया। दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद माइनस करके हमें डी निकाल लेना है। आगे क्या है, ये 36 है, 36 टोटल, लास्ट में क्या होगा 36, तो ए एन बराबर कितना हो गया 36, और एन का मान कितना हो गया, एन का मान कितना होगा, क्लास में कितना कक्षा है, 12 कक्षा है, 12 हो गया, एन का मान, एन का भी मान हो गया, नहीं 12 नहीं, इसको हटाओ। ठीक, चलिए एन का भी मान मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, एस एन का मान निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला में मान बैठाएंगे। देखिए n का मान जो है ना 12 ही होगा। ठीक है, क्लास में कितना कक्षा है, 12 कक्षा है ना, तो 12 हो गया n का मान। मतलब इस तरह से लाइनिंग कितना बनेगा, 12 बनेगा, क्लास 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, इस तरह से 12 तक। तो n का मान कितना हो गया
12 हो गया। आइए इसे निकालते हैं। तो n का मान 12 बटे में 2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान कितना हो गया 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है अंतर 3 का, ठीक 3। चलिए इसको 6 गुना में 3 दूना 6 प्लस 12 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा, अगर हम 12 में 1 माइनस करेंगे 11, 11 को 3 से गुना कर देंगे 33, ये 6, अब इसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो 33 और 6 39, गुना करने पर कितना होगा 6 नंग 54 का 4 हासिल 5, 6 18 और 5 18 और 5 23, तो 234 हो गया। यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का कुल विद्यार्थी अगर अपने सेक्शन के अनुसार और अपने क्लास के आधार पर अगर पेड़ लगाना शुरू कर दिए कॉलेज के बाहर और कॉलेज के अंदर, तो कुल मिलाकर के 234 पौधा लगेगा, 234 पेड़ लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है कि एक अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में 13 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो पहला वाला अर्धवृत्त है ये इसका जो लंबाई है अर्धवृत्त का सॉरी त्रिज्या की जो लंबाई है 0.5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा अर्धवृत्त है, इसका लंबाई है 1.0 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा अर्धवृत्त है, इसका लंबाई है 0.5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथा है 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से आगे जो है ना 0.5 बढ़ते बढ़ते 13 अर्धवृत्त बना हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रश्न ये कहा है कि ये जो 13 अर्धवृत्त बना हुआ है 13 अर्धवृत्त का कुल लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात करना है, यानी कि इस 13 का मान निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमें ये लिखना है कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की लंबाई यानी कि यल, ठीक है। अर्धवृत्त का लंबाई कितना होगा पाई आर, ये अर्धवृत्त का लंबाई होता है, अर्धवृत्त का लंबाई पाई आर होता है। पाई आर क्यों होता है, क्योंकि देखो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू पाई आर, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो देखिए 2 से डिवाइड करने का रीज़न ये है कि ये पूरा वृत्त का होता है परिधि, पूरा वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा क्या आधा, यानी कि भाग देंगे 1 से 2 से, इसको काट दो, बचा क्या पाई आर बचाना। इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि हम जानते हैं कि जो अर्धवृत्त होता है उसका लंबाई क्या होता है, परिधि मतलब लंबाई पाई आर, ठीक। तो ये जो यहाँ 13 अर्धवृत्त बना हुआ है, तो 13 अर्धवृत्त का हम लंबाई अगर निकाल लेते हैं और पूरे लंबाई को अगर जोड़ देते हैं तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो 13 अर्धवृत्त बना हुआ है 13 का कुल लंबाई कितना, तो 13 अर्धवृत्त का लंबाई निकाल करके जोड़ेंगे। तो हम लोग समांतर श्रेणी सबसे पहले बना लेते हैं। जो पहला वाला अर्धवृत्त है इसका लंबाई कितना है ये निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है, तो L1 बराबर कैसे निकालेंगे पाई आर, पाई का जगह पाई ही रहने देंगे, आर का मान कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 0.5 पाई हो गया पहला जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई। अब दूसरा वाला अर्धवृत्त का लंबाई कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला अर्धवृत्त का लंबाई के लिए लिखना है फिर से पाई आर का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए आर का मान कितना होगा, दूसरा वाला त्रिज्या क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू पाई, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होता है। अब जो तीसरा वाला अर्धवृत्त है, ये पहला वाला अर्धवृत्त का लंबाई कितना हुआ 0.5 पाई, दूसरा वाला जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई पाई। अब ये जो तीसरा वाला अर्धवृत्त है इसका लंबाई थोड़ा निकाल लेंगे, तीसरा वाला अर्धवृत्त को की लंबाई यानी L3 इजुकल टू पाई आर, पाई इंटू आर का मान क्या है थर्ड टाइम 1.5 है, 1.5 बराबर, इसको बैलेंस करेंगे तो 1.5 पाई हो गया, है ना। चलिए ये क्या एक तरह से समांतर श्रेणी बन गया। देखिए इसको AP के रूप में बैठा देंगे कि जो पहला वाला अर्धवृत्त है उसकी लंबाई है 0.5 पाई, दूसरी वाली जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई है पाई, तीसरी वाली जो अर्धवृत्त है इसकी लंबाई है 1.5 पाई, है ना। इस तरह से जो है ना आगे 13 अर्धवृत्त तक बनेगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि जो एक तरह से समांतर श्रेणी बन गई है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो समांतर श्रेणी है इसमें A का मान और D का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो पहला वाला पद है उसका A का मान कहेंगे
ठीक है, प्रथम पद यानी कि a1 का मान कितना हो गया 0.5 पाई, 0.5 पाई। अब हमें d निकालना है, तो दो लगातार समांतर श्रेणी के बीच जो अंतर होता है उसे d कहते हैं। तो ये दो लगातार समांतर श्रेणी है, इसके बीच जो अंतर होगा उसको d कहेंगे। तो d का भी मान निकाल लेंगे। d इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरा वाला पद क्या है पाई, इसमें से पहला वाला पद क्या है 0.5 पाई है, तो 0.5 पाई को माइनस करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा। देखिए एक में अगर आधा घटाएंगे तो कितना होगा आधा, यानी कि 0.5 पाई ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या, Sn का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन में n का भी मान दिया हुआ है 13। कैसे समझे, तो क्योंकि क्वेश्चन ही कहा है ना कि 13 अर्धवृत्त बना हुआ है, तो 13 कौन सी बता रहा है, n का मान बता रहा है। निकालना क्या है, हमें इन 13 अर्धवृत्त की कुल लंबाई निकालना है, मतलब S13 का मान निकालना है, Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए Sn n का मान कितना है 13 है, तो 13/2 गुना में 2a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है 0.5 पाई, तो 0.5 पाई प्लस n-1, n का मान कितना है 13 है, तो 13-1 इंटू में d। देखिए d सार्वंतर कितना निकाले हम लोग 0.5 निकाले, 0.5 पाई। चलिए अब इसको बैलेंस करने क्या होगा, 13/2 ही रहेगा, ये कटेगा तो नहीं। ब्रैकेट के अंदर 0.5 को 2 से गुना करेंगे, यानी आधा को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, आधा को अगर 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 पाई, सिर्फ पाई का मान लिखना है प्लस, और 13 है, 13 में अगर 1 घटा देंगे, देखिए 13 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 13 में 1 घटाएंगे तो 12 होगा। अब उस 12 को हम क्या करेंगे 0.5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से घटाने पर 12 को 0.5 से गुना करने पर कितना होगा 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे अलाए 6 पाई जान दीजिएगा। यहाँ कितना है 13 है, 13 में 1 घटाएंगे 12 होगा। अब 12 को हम 0.5 से यानी आधा से गुना करेंगे, 12 को आधा से गुना करेंगे कितना होगा 6 होगा, साथ में पाई है तो 6 पाई। ठीक, अब चलिए ये क्या है 13/2 है, इसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, 6 पाई और 1 पाई क्या होगा गुना में 7 पाई होगा। ठीक, चलिए अब आगे क्या है 13/2 गुना में 7 गुना में, देखिए पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का मान जो है ना 22/7 लेकर के चलना है। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जहाँ पाई लिखा हुआ था पाई के बदले हम 22/7 लिखेंगे। अब देखिए नीचे का 7 ऊपर का 7 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 और 22 को काटेंगे, 2 का 2, 11 दूना 22। तो अब हम लोग का आंसर क्या होगा 13 गुना 11 करने पर क्या होगा 13 गुना 11। इसको बैलेंस करेंगे तो कितना होगा 13 का 13, 13 का 3 हासिल 1, 13 और 1 14, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 143 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो कुल 13 अर्धवृत्त है, पूरे 13 अर्धवृत्त की लंबाई कितना हो जाएगा वो 143 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे अर्धवृत्त की लंबाई 143 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है। कितना नंबर था ये 18 नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि कुल मिलाकर के 200 लकड़ी के कुल मिलाकर के 200 लट्ठा है, समझिएगा कुल मिलाकर के 200 लट्ठा है, और इस लट्ठे को हमें क्या रखना है लाइन बाय लाइन रखना है, मतलब इस तरह से इसको रखना है, यहाँ रखेंगे फिर इसके ऊपर कुछ रखेंगे फिर इसके ऊपर कुछ रखेंगे, इस तरह से हमें रखना है। तो टोटल 200 लट्ठा है, 200 लट्ठा है, इसको हमें क्या करना है एक लट्ठे के ऊपर रखना है, और सबसे जो नीचे लट्ठा रहेगा इसमें 20 लट्ठा रहेगा, इसके बाद जो अगला पंक्ति में जो लट्ठा रहेगा 19 रहेगा, फिर 18 रहेगा, फिर 17 रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन ये बोला है कि सबसे जो लास्ट वाला सबसे ऊपर जो लट्ठा रहेगा उसमें कितना पीस लट्ठा रहेगा। आया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुल मिलाकर के 200 लट्ठा है। ठीक है, लट्ठा मतलब जो लकड़ी वगैरह होता है ना, गाज काट करके उसका जो गोलाई टोन बना करके रखते हैं। ठीक है, कुल 200 पीस है। अब उसे हमें क्या करना है कि रखना है, समतल पर रखना है, ऊपर रखना है। तो सबसे नीचे वाला लाइन में हमें 20 लट्ठा रखना है, जस्ट उसके ऊपर 19 रखना है, फिर 18 रखना है, फिर 17 रखना है, फिर इस तरह से 16 रखना है। इस तरह से अगर हम करते जाएंगे तो सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर वाला लट्ठा क्या रहेगा। ठीक, तो आइए इसका हम लोग क्या करेंगे एक तरह से समांतर श्रेणी बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे नीचे वाला लट्ठा जो रहेगा ना 20 रहेगा, सबसे नीचे पेंदी में
पृष्ठ में सबसे जो नीचे रहेगा वो 20 लट्ठा रहेगा, फिर उसके ऊपर वाला पंक्ति में कितना 19 लट्ठा रहेगा, फिर उसके ऊपर और जाएंगे तो 18 लट्ठा रहेगा। इस तरह से सबसे लास्ट वाला पंक्ति में कितना लट्ठा रहेगा, सबसे लास्ट वाला, सबसे अंतिम वाला, यानी कि सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कितना लट्ठा रहेगा वो निकालना है। ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट वाला अंतिम पद निकालना है ना। एक तरह से समांतर से नहीं बन गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और हमें क्या कहा है क्वेश्चन, लास्ट वाला पद निकालिए, यानी कि an का भी मान निकालना है। ठीक, चलिए देखिए इसमें सबसे पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, a का मान कितना हुआ 20 हो गया। उसके बाद लगातार दो श्रेणी के बीच में जो अंतर होगा उसको d कहेंगे, तो d का मान कितना हो गया, ये रहा 19। दूसरा पद में से पहला वाला पद को हम लोग के क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 हो गया d का मान। अब क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे लास्ट वाला पद निकालिए, सबसे लास्ट वाला अंतिम पद, यानी कि हमें क्या करना है, n का मान कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए है, Sn का मान दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कुल 200 लट्ठा है। ठीक, यानी Sn का मान दिया हुआ है, पहले Sn को नोट कर लीजिए, Sn का मान दिया हुआ है और 200 लट्ठा है ना कुल, तो 200 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, n का मान निकालना है कि n का मान कितना होगा, सॉरी an निकालना है, सबसे अंतिम वाला लट्ठा, सबसे ऊपर वाला जो लाइनिंग होगा उसमें कितना लट्ठा रहेगा, यानी अंतिम वाला पद निकालना होगा। ठीक है, an निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, Sn को तोड़ेंगे। Sn को तोड़ने से होगा क्या कि इसमें n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलिए निकल जाएगा। तो हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान देखो दिया हुआ है 20 प्लस n का मान तो दिया हुआ है नहीं। ठीक है, n का मान नहीं दिया हुआ। एक काम कीजिए, सबसे पहले जो है ना Sn को तोड़िए और n का मान निकल जाएगा। n का मान जैसे निकल, हम लोग को निकालना है क्या, an निकालना है, सबसे अंतिम पद, तो उसके लिए n का मान मालूम होना चाहिए। तो n का मान निकालने के लिए Sn को तोड़ेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ठीक है, Sn का मान कितना है, 200 है, तो 200 बराबर n/2, n का मान तो मालूम है ही नहीं ना, तो n/2 इंटू 2 इंटू a का मान देखिए 20 दिया हुआ पहला पद, प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान मालूम है, d का मान मालूम है माइनस का 1। इसको बैलेंस करने पर क्या होगा कि ये 200 है, बराबर की इस तरफ अगर इसको लेकर के आ जाए तो ये कितना होगा, 400 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको अभी 200 रहने देते हैं, बराबर की इस तरफ क्या है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 20 दूना 40 n माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, इसको गुना कर दें। ठीक, इसको गुना करेंगे n इंटू माइनस 1, तो माइनस का n, माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 इंटू 1 ही रहेगा। अब इसको बैलेंस करने पर आगे क्या होगा कि ये 200 है, बराबर की इस तरफ n/2 है, ब्रैकेट के अंदर 40 और 1, देखिए ये दोनों प्लस में है, 40 और 1 41, और ये माइनस का n। अब देखिए इधर आगे हमें क्या करना है कि इसको जो है ना इस तरफ भेज देना है, ये 2 को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो 2 दूना कितना होगा, 400 हो जाएगा। 400 बराबर इस n को 41 से गुना करेंगे, समझिएगा क्या कर रहे हैं, 2 जो कि बराबर के इस तरफ क्या है, बटे में, इस तरफ आएगा गुना में, तो 2 200 के साथ गुना होकर के 400 हो जाएगा। इधर क्या रहा n। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, n इंटू 41 माइनस n। अब इसको बैलेंस करेंगे, कितना होगा, 400 बराबर 41 को n से गुना करेंगे, 41 n हो जाएगा, माइनस n को n से गुना करेंगे तो n² हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लिया जाए तो कैसे होगा, बराबर की उस तरफ देखिए, इसको हम लोग द्विघात बहुपद के रूप में लेकर के आ जाएंगे। x² 40 n माइनस n² बराबर के उस तरफ है, हमको इसको इस तरफ लेकर के आ जाना है। तो n² बड़ा वाला मान पहले रखेंगे, n² बराबर के इस तरफ माइनस में, इस तरफ लेके आएंगे, प्लस में होगा 41n, 41n बराबर के उस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 41n हो जाएगा। अब 400 बराबर के इस तरफ ऑलरेडी था प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे 400। अब बराबर के इस तरफ क्या होगा, 0, यानी कि उधर वाला जो भी चीज़ था इधर लेकर के आ गई है। ठीक है, ये दोनों उस तरफ था ना, बराबर के उस तरफ, उसको इस तरफ लाने के बाद इधर कुछ बचा नहीं, इसलिए 0 बचा। ठीक, चलिए अब देखिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के रूप में हो गया। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, या तो आप n इजुकल टू
माइनस का भी प्लस माइनस √2a बटे n - 1 इंटू डी करके आप कर सकते हैं। यानी कि जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है उस सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं n का मान, या नहीं तो एक गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पहला वाला a का मान क्या है, x² के साथ गुना में कुछ नहीं है 1 है, और लास्ट वाला क्या है 400 है। 1 और 400 को गुना करेंगे कितना होगा, 400 ही होगा। अब ये जो 400 है, 400 को दो ऐसा संख्या में हमें तोड़ देना है ताकि गुना करने पर 400 हो और जोड़ घटा करके प्लस माइनस का 41 हो जाना चाहिए। 400 को दो ऐसा संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 400 हो लेकिन उसको जोड़े या घटाए तो माइनस का 41 होना चाहिए। ठीक है, चलिए कैसे तोड़ेंगे, तो 400 को हम लोग तोड़ सकते हैं 16 और 25 में। ठीक है, 16 और 25 में हम इसको तोड़ेंगे। 16 और 25 को अगर गुना करते हैं तो 400 हो जाता है, लेकिन इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये 41 भी हो जाता है, यानी 16 और 25 में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या रहा, x² है तो x² ही रहेगा, और इधर क्या है 41x को कैसे तोड़ेंगे, माइनस का 16x और माइनस का 25, सॉरी x बोल रहे हैं n होगा, माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 है। ये हम 41 को सिर्फ तोड़े हैं, ये है ऑलरेडी आपका 400 बराबर के इस तरफ 0। अब इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो n का मान दोनों में है तो n कॉमन लेंगे। यहाँ 2 पीस n था, 1 पीस n कॉमन लिए, 1 पीस n बचा, माइनस है माइनस, n का मान तो आ गया कॉमन, बचा कितना 16 बचा। अब देखिए इन दोनों में हमें कॉमन क्या लेना है, पहले चिन्ह लेंगे, तो सबसे लास्ट का ऊपर सा सबसे लास्ट प्लस और नीचे का सबसे लास्ट माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, क्या ले सकते हैं, तो यहाँ 25 है, 25n है, और यहाँ 400। 400 कहने का मतलब ये हुआ 16 गुना 25, तो 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है ना, तो 25 हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचा, n का मान बचा। ठीक, अब ये प्लस है, ये माइनस है, लास्ट वाला इधर प्लस, लास्ट वाला यहाँ का माइनस, तो माइनस होगा। वैसे भी चेक करना है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। अब 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 होगा, बराबर के इस तरफ 0। ठीक है, अब देखो यहाँ तक एक पद बन गया, यहाँ तक एक पद बन गया, 2 पद बना। इन दोनों पद में हमें कॉमन क्या दिखता है, n-16, तो n-16 को अब हमें कॉमन लेना है कि n-16 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना, इधर ये वाला n का मान बचा है ना, ये वाला n का मान बचा, माइनस का 25 बचा, बराबर के इस तरफ 0। ठीक, एक बार क्या करना है, n-16 को हमें 0 के बराबर मानना है, और एक बार मानना है दूसरी बार n-25 को 0 के बराबर। तो मानेंगे n-16 बराबर अगर हम 0 मानते हैं तो n का मान कितना होगा, प्लस का 16 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, n-25 बराबर 0 अगर होता है तो n का मान कितना होगा, 25 है ना। चलिए अब देखिए यहाँ n का डबल वैल्यू आ गया, लेकिन सिंगल वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत। अगर यहाँ माइनस में आ जाता, दोनों में से कोई एक अगर माइनस में आ जाता तो वहाँ कंफर्म हो जाता, क्योंकि n का वैल्यू तो माइनस में हो सकता नहीं, प्लस में होगा। तो हो सकता है कि n का मान 16 भी हो सकता है 25 भी हो, तो दोनों हो सकता है। तो आइए हम लोग an ज्ञात करना है, तो an निकालते समय देख लेते हैं, जो सही है उसमें प्लस में आंसर रहेगा, और an का फॉर्मूला में मान बैठाते समय जो माइनस में आ जाए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे यहाँ लिखना है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि n का मान 16 ले रहे हैं तब क्या होता है। ठीक है, और जब n बराबर क्या हो, 16 हो। ठीक है, तो an बराबर क्या होगा, a का मान कितना है, a का मान मालूम है ना, 20 है, तो 20 प्लस n-1 यानी 16 माइनस 1 इंटू डी का मान तो हम लोग निकाले हैं, माइनस का 1 कैलकुलेट करके रखे हैं, तो माइनस का 1, 20 है तो 20 प्लस, देखिए अगर ये कितना है 16 है। ठीक है, 16 में एक माइनस करेंगे 15 होगा प्लस में और एक माइनस में, 16 में एक माइनस करेंगे 15 प्लस में, तो 15 प्लस में और माइनस में 1 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस का 15 होगा। तो 20 में 15 अगर माइनस कर देते हैं तो 5 हो गया, यानी कि n का मान कितना हुआ, 5। यानी कि समझ में ये आ रहा है कि जो लास्ट वाला पंक्ति बनेगा ना वो 5 होगा, सबसे लास्ट वाला। जैसे कि लट्ठा है, 200 लट्ठा को रखते हैं, पहले 20 रखें, उसके ऊपर 19 रखें, फिर उसके ऊपर 18 रखें, फिर 17 रखें, इस तरह से लास्ट वाला पंक्ति में जो होगा ना वो 5 ही लट्ठा रहेगा। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि n का मान एक बार 25 भी आया, उसको भी हमें चेक कर लेना है। ठीक, तो हम अभी क्या करेंगे, जब n का मान जो होगा वो 25 होगा। ठीक है, n का मान 25 लेकर के भी आपको चेक करके दिखाना ही पड़ेगा
जरूरी है, ठीक। तो ए एन का मान कितना होगा, ए का मान कितना हुआ, फिर ए का मान 20 है तो 20 यहाँ भी लेना है, प्लस एन का मान वहाँ 16 लिए थे, यहाँ 25 लेना है, 25 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 1 है, ठीक। ये 20 और 25 में अगर 1 माइनस करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, 25 में अगर 1 माइनस कर देंगे कितना होगा, 24 होगा। 24 प्लस में इसका गुना करेंगे -1 के साथ तो क्या होगा, माइनस का 24 हो जाएगा। इस तरह से माइनस का 4, यानी कि ए एन का मान माइनस का 4, अंतिम वाला जो लट्ठा होगा माइनस का 4। माइनस संभव है, कभी नहीं है, लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। यानी कि हम लोग का जो फाइनली आंसर होगा, सबसे अंतिम वाला, सबसे अंतिम में कितना लट्ठा रहेगा, 5 रहेगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सबसे अंतिम वाला जो पंक्ति होगा ना, लट्ठा जैसे 200 रखना है ना, सबसे अंतिम वाला पंक्ति में 5 ही लट्ठा रहेगा, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 19 था ये भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि एक आलू का रेस हो रहा है, ठीक है, इस तरह से समझिएगा। यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ और एक आलू का रेस है, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है ना, पहला कंपटीशन में बाल्टी को यहाँ रखा गया है और पहला आलू जो रखा गया है ना वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से बाल्टी से 5 सेंटीमीटर के दूर में, और दूसरा वाला जो आलू रखा गया है ये पहला वाला आलू से 3 सेंटीमीटर का दूर में, अगला जो आलू रखा गया है ये भी 3 सेंटीमीटर के दूर से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। आगे फिर इसी तरह से 3-3 सेंटीमीटर में और भी रखा गया है, ठीक है। इस तरह से जो है 10 आलू रखा गया है 3 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6, अब समझ लीजिए, ठीक है, इधर 3-3 सेंटीमीटर करके रखा गया। समझिएगा फिर से, एक आलू का कंपटीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये बात कहा है कि एक आलू का कंपटीशन हो रहा है, आलू दौड़ का, एक तरह से खेल है ये, ठीक है। तो इसमें यहाँ एक बाल्टी रखा गया है और बाल्टी के 5 सेंटीमीटर दूर एक आलू रखा गया है, फिर दूसरा आलू 3 सेंटीमीटर दूर, फिर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इस तरह से दूर दूर करके और 9 आलू रखा गया और ये 10 आलू रखा गया, ठीक। और जो स्टूडेंट जो कंपटीशन में भाग ले रहा है उसको यहाँ से रनिंग करना है, यहाँ से दौड़ना है, पहला जाएगा, उठाएगा, फिर आलू को ला करके बाल्टी में डालेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, पहले 5 सेंटीमीटर इतना दूरी तय किया, ठीक है। यहाँ से फिर आलू उठाएगा, फिर ला करके आलू उठा करके यहाँ फिर ला करके जमा करेगा, बाल्टी में रखेगा। तो 5 सेंटीमीटर जाने में और 5 सेंटीमीटर आने में, तो पहला दूरी कितना लग गया, 10 सेंटीमीटर लग गया, ठीक है। अब जैसे ही ये छात्र दूसरा आलू लाने के लिए जाएगी, ठीक है, यहाँ से तक 5 और 3 8 सेंटीमीटर इसको जाने में समय लगेगा और वापस आने में 8 सेंटीमीटर। तो दूसरा आलू डालने में, उठाने में और डालने में कितना सेंटीमीटर दूरी तय करना पड़ता है, 16 सेंटीमीटर। उसके जब तीसरा आलू ये उठाने के लिए जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक 8 3 11 सेंटीमीटर जाने में और वापस यहाँ से यहाँ आकर के डालने में 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर जाने में, 11 सेंटीमीटर आने में 22 सेंटीमीटर। इसी तरह से कुल 10 आलू उठाना है और ला करके बाल्टी में डालना है। क्वेश्चन ये बोला है कि जो छात्रा है, जो स्टूडेंट है, जो इस कंपटीशन में भाग ले रहा है, वो पूरे का पूरा 10 आलू को उठाएगा और बाल्टी में डालेगा, तो उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, मतलब टोटल उसको कितना चलना है। तो पहला आलू उठाने के लिए उसको कितना चलना होगा, 10 सेंटीमीटर, दूसरा आलू उठाने के लिए 16 सेंटीमीटर, तीसरा आलू उठाने के लिए 22 सेंटीमीटर। इसी तरह से और आगे कितना जाना होगा। तो क्वेश्चन ये बोला है कि पूरा, मतलब 10 आलू को उठा करके बाल्टी में डालने में टोटल कितना दूरी तय करना पड़ा, ये निकालिए, ठीक है। तो आइए, एक तरह से ये क्या बन गया, समांतर श्रेणी बन गया। इसमें पहला वाला पद जो है 10 है, पहला पद को ए द्वारा सूचित करते हैं। अब हमें ये समांतर श्रेणी नजर आ रहा है तो डी का मान निकालेंगे। लगातार 2 पदों के बीच जो अंतर होगा उसे डी कहेंगे। तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। दूसरा वाला पद क्या है, 16 है और पहला पद 10 है। तो अंतर कितना का है, अंतर 6 का है, ठीक है। अंतर कितना का है, 6 का है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 आलू है ना, तो n का मान कितना हो गया, 10। दूरी कितना तय करना पड़ेगा, मतलब टोटल 10 आलू को उठा के दूरी कितना तय करना पड़ेगा, तो हमें निकालना है SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक, इसी फॉर्मेट में मान बैठाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। देखिए n का मान कितना है 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 10 प्लस का n का मान कितना है 10 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 6। 10/2 करेंगे तो 5 गुना में 10 दूना 20 प्लस 10 में 1 माइनस करेंगे 9 गुना में 6, तो ये 5 20 प्लस 6 नांग 6 नमा 54, तो ये 5 गुना 50 10 60 70 4 74, इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 5 चौके 20 का शून्य हासिल 2, 5 7 35 2 37, यानी कि 370 कितना होगा 370 सेंटीमीटर दूरी तय करना पड़ेगा पूरा 10 आलू को उठा करके बाल्टी में डालने के लिए। ये क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। और इस चैप्टर का जो प्रश्नावली 5.3 का जो मैथ था वो BC तक था, ये कंप्लीट होता है। इससे पिछले वीडियो में हमने 10 तक क्लियर कर लिया था, तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल में जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको सारा सिलेबस फ्री में मिलने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।